दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अक्सर अपने वीडियो में ये लाइन बोलता हूँ कि वक्त बड़ा बलवान है, उससे कोई नहीं जीता। वक्त कब क्या करवा दे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति के बारे में होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जो मीडिया से रिपोर्टें छन छन कर आ रही हैं, यदि हम उनको सत्य माने, बल्कि सत्य ही लग रही है, उसमें कहीं कोई इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखाई दे नहीं रहा है। तो जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को धता बताकर, उसको लात मारकर, जिस इंडिया गठबंधन को बनाने में उनकी ही भूमिका रही थी और उसी को वो तोड़कर चले गए। और जब उन्होंने ये कहा था, जब भाजपा गुट को छोड़कर आए थे, एनडीए को छोड़कर आए थे, तो उन्होंने भाजपा के खिलाफ इतनी नाराजगी दिखाई थी कि मैं मर जाऊंगा पर जिंदगी में कभी भी भाजपा के साथ दोबारा नहीं लौटूंगा। लेकिन दोस्तों, जुम्मा भी 4 रोज ही हुए थे कि इंडिया गठबंधन को छोड़कर, आरजेडी ग्रुप को छोड़कर वो फिर पलटी मारकर भाजपा की गोद में जा बैठे थे। और इस बार आरजेडी या हरियाणा का जो इंडिया गठबंधन है, उसकी जगह एनडीए के सहयोग से फिर मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन शायद नीतीश कुमार इस बार भारी गलती कर चुके हैं। वो कैसे? कि उनके इस फैसले से इंडिया गठबंधन को तो धक्का लगा ही, लेकिन जिस तरीके की वो बातें कहते थे, जो वो सिद्धांत की बातें करते थे और पानी पी पी कर भाजपा को कोसते थे और जो जुमले भाजपा के बारे में बोलते थे, लेकिन उसी भाजपा की गोद में जा बैठे। लेकिन उससे हुआ क्या? मुख्यमंत्री शपथ तो उन्होंने फिर ले ली बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन दोस्तों, उन्हीं की पार्टी में, जेडीयू में विद्रोह हो गया बताया जा रहा है। खुद जेडीयू के जो 45 विधायक हैं, उनमें से बड़ी संख्या में विधायकों ने नीतीश कुमार के पलटी मारने के फैसले को उचित नहीं माना है और इंडिया गठबंधन के पीठ में छुरा घोंपने के समान उसको माना है। और उसका रोष इस कदर है कि जब 12 फरवरी को नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट देंगे, अपना बहुमत सिद्ध करेंगे विधानसभा में, तो ये बताया जा रहा है कि उनकी सरकार गिर जाएगी और वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे 12 फरवरी के बाद। तो वो कैसे हो पाएगा? तो दोस्तों, एक तो सभी समाचार पत्रों में और चैनलों में ये खबर आ रही है कि हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के फैसले से खुश नहीं हैं कि उनके 4 विधायक हैं, लेकिन उनमें से उनका सिर्फ एक विधायक ही मंत्री बनाया गया है और जो उनको विभाग दिया गया है वो बहुत हल्का सा विभाग दिया गया है। और इस मामले में वो बहुत गुस्से से भरे हुए हैं और उन्होंने सरेआम भी ये कहा है कि दूसरा गुट, यानी आरजेडी वाला ग्रुप, तेजस्वी वाला ग्रुप, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है, सीएम तो बनाने के लिए तैयार है और उनसे ज्यादा
सम्मान देने के लिए तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं और वो खुलेआम कह रहे हैं, कुछ छिपे छिपाए उनकी बात नहीं है, बाकायदा ये सब बातें वो मीडिया के सामने कर रहे हैं, कैमरे के सामने कर रहे हैं। तो एक तो ये बात हुई। दूसरे बताया जा रहा है कि जिन लल्लन सिंह को, जो जेडीयू के अध्यक्ष थे, वो भी उनको जब उन्होंने नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद से हटाया तभी से वो नाराज बताए जा रहे हैं और वो अपने उस अपमान का बदला नीतीश कुमार से लेना चाहते हैं। और बताया जा रहा है कि लल्लन सिंह के गुट के जो विधायक हैं वो आरजेडी में जा सकते हैं और नीतीश कुमार की सरकार को गिरा सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जेडीयू के दर्जनों विधायक तेजस्वी के संपर्क में हैं और तेजस्वी स्वयं कह चुके हैं कि खेला अभी बाकी है। उधर विधानसभा के स्पीकर अभी भी आरजेडी के विधायक हैं, तो वहां पर भी पेच फंसा हुआ है। और इस मामले में तेजस्वी की पत्नी राजश्री ने तो एक ट्वीट करके कहा है कि जेडीयू के 17 विधायक गायब हैं, 45 में से 17 विधायक गायब हैं और 4 हम पार्टी के विधायक भी नीतीश कुमार से नाराज हैं और इसलिए 12 फरवरी को खेला होना तय है और नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब सीधा सीधा बताया जा रहा है कि सिर्फ 12 फरवरी तक नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी, यानी उनके नए फैसले ने उन्हीं का राजनीतिक भविष्य अंधकार में कर दिया है। दोस्तों, कहा तो यह भी जा रहा है कि भाजपा भी नीतीश कुमार को निपटाना चाहती है, उससे मुक्ति चाहती है और अगला चुनाव वो ऐसा माहौल बना देना चाहती है कि जिससे वो अकेले विधानसभा चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर बिहार की सत्ता पर कब्जा कर सके। और एक बात और जो मैं कहना भूल गया कि रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान भी अंदर खाने खुश नहीं हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार को दोबारा लाकर सीएम बनाया गया है। चूंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पसंद करते और माना यह जाता है, वो कहानी तो सबको पता है कि किस तरीके से पिछले विधानसभा चुनावों में, बिहार के विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान ने जेडीयू को हराने के लिए, जेडीयू के उम्मीदवारों को हराने के लिए भाजपा की सेर पर काम किया और उनके जो उम्मीदवार खड़े हुए थे, हालांकि उनके विधायक बहुत ज़्यादा नहीं जीत पाए, लेकिन जब पिछले चुनावों में जेडीयू के 70 से ऊपर विधायक जीते थे, लेकिन उनकी संख्या घटकर 45 पर पहुंच गई और वो भी जो है भाजपा का खेल था और चिराग पासवान का उन्होंने इस्तेमाल किया और 72 सीटों से, यानी 72 सीट थी शायद, 72 सीट से उन्हें 45 पर ला पटका। तो इसलिए नीतीश कुमार
चिराग पासवान को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए अवश्य काम करेंगे। तो इसलिए वो सहज नहीं है और ये भी तय है कि चिराग पासवान और तेजस्वी के भी बहुत अच्छे संबंध हैं और हो सकता है कि कुछ ऐसे हालात बने कि निकट भविष्य में चिराग पासवान को एनडीए छोड़ना पड़े और वो आरजेडी के ग्रुप में शामिल हो जाए। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना और 12 फरवरी का इंतजार करिए क्या सीएम 12 फरवरी को बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं। यदि बहुमत साबित नहीं किया तो ये उनके जीवन का सबसे गलत राजनीतिक फैसला साबित होगा इंडिया गठबंधन को छोड़ने का और एक तरीके से उनका राजनीतिक भविष्य लगभग समाप्त हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का मुद्दा बिहार की राजनीति पर और 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट होना है उसके जो फलितार्थ क्या होंगे। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल फिर नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।